छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो एक पहलू में जैसे रायगढ़ जैसे जिलों में पेड़ों की कटाई व्यापक स्तर पर हो रही है। हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यदि कहीं पेड़ कट रहा है तो उसके कई बार कुछ परिहार्य कारण होते हैं जिसकी वजह से उन्हें काटना पड़ता है, क्योंकि विकास एक प्रक्रिया है जिसके लिए कई बार हमको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाई करना पड़ता है। इस तरह के जागरूकता अभियान को लेकर ये तो शास्त्रों में उल्लेख है कि एक पेड़ अगर लगाते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है, तो ये एक बहुत बड़ी यज्ञ है। ये 1000 से अधिक स्थानों पर 1,74,000 से अधिक पौधों का रोपण एक साथ करना और इस बड़े आयोजन के साथ करना, यह भी बहुत बड़ी बात है। बालोद के जो आज 20 जुलाई को ये बृहद पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जिला प्रशासन ने मुझे सम्मानित किया है सहयोग के लिए। कहा जाता है दर्शकों, एक पेड़ ही है श्वासों का आधार होता है, पेड़ ही हमारी जीवन का आधार होता है, पेड़ ही है जो हमारे जीवन की सच्ची धरोहर होती है और पेड़ से ही वर्षा होती है, पेड़ से ही हमारी जीवन चलती है। नमस्कार, एसए न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है दर्शकों। मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन आकाश साहू के साथ आज इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय बालोद में। जी हाँ दर्शकों, एक बार फिर से हमारी एसए न्यूज़ की टीम आ चुकी है जिला मुख्यालय बालोद, संयुक्त जिला कार्यालय बालोद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आज यह महत्वपूर्ण दिन है 20 जुलाई 2025, जहां पर जिला मुख्यालय बालोद प्रशासन की एक महत्वपूर्ण पहल एक पेड़ माँ के नाम, इस मुहिम को लेकर आज एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का महाअभियान बालोद जिला मुख्यालय परिसर में आज आयोजित हो रहा है। और यहाँ पर बालोद जिले के हर एक नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, हर छोटे बड़े नगर शहर से लोग जो है इस वृक्षारोपण महाअभियान में अपना सहभागिता देने के लिए सुबह से आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर ये पंडाल स्थल बना हुआ है और यहाँ पर सारे स्कूल के बच्चे और अलग अलग समाज सेवी स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग जो है इस वृक्षारोपण महाअभियान का हिस्सा बनने के लिए जिला मुख्यालय बालोद में आ चुके हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए। आज आपको हम अंदर चलकर आपको पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे दर्शकों कि आज के जो कार्यक्रम है किस प्रकार महत्वपूर्ण है और इसमें किस किस प्रकार के जो है आयोजन जो है किए जा रहे हैं। अभी आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे कतार बना के जो है बच्चे खड़े हुए हैं, स्काउट गाइड्स और रेड क्रॉस अलग अलग यहाँ पे अपनी जो है परिचय देते हुए, और जो हमारे मुख्य अतिथि जो आएंगे, अध्यक्ष जो आएंगे, उसके स्वागत के लिए काफ़ी अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से इनके स्वागत के लिए यहाँ पे लाइन बनाकर और अपनी यूनिटी का अनुशासन दिखाते हुए खड़े हुए हैं। जस्ट हमारे मुख्य अतिथि कुछ ही देर पश्चात इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता करेंगे और जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री विजय शर्मा जी और श्री भोजराज नाग जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र कांकेर के जो है अभी कुछ ही देर यहाँ पे आने वाले हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय शर्मा जी का आगमन हो चुका है। आज के इस महाअभियान में, वृक्षारोपण महाअभियान में हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय शर्मा जी जो है आ चुके हैं और हमारे बालोद जिला के कलेक्टर महोदय श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा जी के साथ आज उसका स्वागत कार्यक्रम जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख पा रहे हैं इधर व्यवस्थित ढंग से जो है उनका स्वागत का जो कार्यक्रम है वो संचालित की जा रही है। आज एक टीम नहीं रही सर, आज मैं नेतृत्व करके पूरे बच्चों को प्रेरित कर रहा हूँ सर। आने वाली पीढ़ी मेरे साथ जुड़ी हुई है सर। छत्तीसगढ़ के 2 लाख बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक अधिकारी क्या कर सकता है, आप उसके उदाहरण, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय परिसर में और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बड़ा सा फ्लेक्स लगा हुआ है, महावृक्षारोपण कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम 2.0। और ये एक सुंदर सा प्रवेश द्वार यहाँ पे बनाया गया है। वन महोत्सव जो बालोद जिला में जो कार्यक्रम आज संचालित हो रहा है उसको यहाँ पे मूर्त रूप देते हुए जो हमारे अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो नेता, जो जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पे आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को जो है संचालित कर रहे हैं। और जो है अलग अलग यहाँ पे स्वयंसेवी संस्था जो है और बहुत सारे यहाँ पे आम नागरिक, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों से जो है लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वृक्षारोपण जो है कार्यक्रम को जो है संचालित कर रहे हैं। आइए दर्शकों, हम यहाँ पे बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा वृक्ष लगाकर इस कार्यक्रम को हरी झंडी दी जा रही है और कार्यक्रम को जो है यहाँ पे संपादित की जा रही है। हमारे सांसद महोदय श्री भोजराज नाग, लोकसभा कांकेर के द्वारा वृक्षारोपण जो है यहाँ पे संपादित की जा रही है।
एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान के तहत पौधे को जो है लगाने की यहाँ पे क्रिया जो है चलाई जा रही है। उन्होंने स्वयं संकल्प लिया हरित बालोद का, ये बड़ा सुखद है। और यह भी संकल्प लिया, माताओं बहनों को मैंने वेबएक्स पर सुना है कहते हुए, जिसका रिकॉर्डिंग भी शायद आप सब लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि हम खुद ही इसकी रक्षा करेंगे और 3 साल बाद इसको हम इस पौधे को वृक्ष तक पहुंचाकर ही मानेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या गजब है बालोद में स्पिरिट, मैं ये देखता हूँ बहुत शानदार हुआ है। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ है। 1000 से अधिक स्थानों पर 1,74,000 से अधिक पौधों का रोपण एक साथ करना और इस बड़े आयोजन के साथ करना, यह भी बहुत बड़ी बात है। जितने भी व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने, व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, नेतागणों ने, जिसने भी इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता की है, मैं उन सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। बालोद जिला में वृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो लगाने का आह्वान किया गया है, उसी तारतम्य में आज बालोद जिला में भी 1,74,000 से अधिक पौधे वृक्षारोपण किया गया। मैं बालोद के सभी जनता को, जिला प्रशासन को, सभी जनप्रतिनिधियों को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि देश और दुनिया को बताने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है उसको पूरा करने का संकल्प आज बालोद जिला में भी पूरा होते हुए दिख रहा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ एक और यहाँ पे नागरिक जो है जुड़ चुके हैं। सर से बात करके जानेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने किस प्रकार से सहभागिता निभाई है और इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पदम जैन है और पेशे से मैं पशु चिकित्सक हूँ। और बालोद के जो आज 20 जुलाई को ये बृहद पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जिला प्रशासन ने मुझे सम्मानित किया है सहयोग के लिए। जो ये प्लांटेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें प्लांटेशन से रिलेटेड जो लगाने की तकनीक है, जो प्लांट किस तरह कहाँ लगाया जाए, उसमें मेरा सहयोग प्रशासन ने लिया और आज उसी के लिए मुझे सम्मानित किया है। आपका किस प्रकार से सहयोग रहा सर, हमको अच्छे से बता दीजिए। जो प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन एक बहुत ही तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें लगाने के लिए जो तकनीक है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। पर जो यूजुअली हम प्लांटेशन देखते हैं तो उसमें पौधा रख देते हैं, लोग मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं। तो उस दिशा में हमने लोगों को जागरूक किया वीडियो के माध्यम से और अपने तरीक़ों को हमने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया। और प्लांट प्रोक्योरमेंट, और मैं बालोद के हर एक विकास खंड में गया, वहाँ के पंचायतों और गांवों में गया, वहाँ लोगों से मिला, गड्ढों का निरीक्षण किया और उन सारी जगहों में हमने सारे लोगों को प्रशिक्षित किया कि हम किस तरह से पौधों को लगा सकते हैं और उसे भविष्य में किस तरह से पानी और उसके देखरेख की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हमने लोगों को की। ये पिछले लगभग ये 5 जून से जब नहांदा का जो 16,500 का प्लांटेशन कलेक्टर महोदय और वन विभाग के सहायता से हुआ था, तब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी और कलेक्टर मैडम ने खुद से इनिशिएट किया। और मैं बालोद वासियों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि बालोद डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही अच्छी किस्मत है कि उन्हें इस तरह का कलेक्टर मिला जो पानी और पर्यावरण, पौधों के लिए काम करना चाहता है स्वेच्छा से। तो ये सर एक चीज़ और बताना है कि जैसे अभी हमारे बालोद ज़िला की जो बहुत ही ऐतिहासिक मुहिम है, एक पहल है ऐतिहासिक, मतलब बालोद के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा आज के दिन को। तो अगर हम इस तरह से छत्तीसगढ़ में एक तरफ झांकें कि जहां रायगढ़ जिला है, वहाँ पे अभी वनों की कटाई, हज़ारों वनों की वहाँ पे पेड़ों की कटाई की गई है, तो उस नज़रिए को हम आज के इस दृष्टिकोण में बालोद जिला में जो 1,74,000 पौधे जो वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, तो क्या उस तरह से जो भरपाई वहाँ पे हज़ारों पेड़ों की कटाई रायगढ़ में हुई, किस तरह से संतुलित हो सकती है पर्यावरण में? देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो यदि कहीं पेड़ कट रहा है तो उसके कई बार कुछ परिहार्य कारण होते हैं जिसकी वजह से उन्हें काटना पड़ता है, क्योंकि विकास एक प्रक्रिया है जिसके लिए कई बार हमको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो वो प्लांटेशन जो लगे होते हैं और उसमें कोई विकास की प्रक्रिया में वो कहीं आ रहे होते हैं, तो कई बार वैसा निर्णय लेना पड़ता है। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि उन चीज़ों का विरोध मत करिए। विरोध करने की बजाय वो एनर्जी उनको हम दूसरी जगह किस तरह से वापस पुनरीक्षित कर सकते हैं, उसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो डेफिनेटली जो बालोद का आज वृक्षारोपण हो रहा है, वो जहाँ दूसरी जगहों में जो कट रहे हैं पेड़, उसकी डेफिनेटली किसी हद तक तो भरपाई करेगा ही। मैं ऐसा मानता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और बालोद का वृक्षारोपण भी एक बूंद है जो इस कमी को पूरा करने में आगे काम आएगा। पेड़ों की कटाई और जो असंतुलन की स्थिति बनेगी उसको भरपाई करने में आज का जो मुहिम है
वृक्षारोपण का महाअभियान है कहीं ना कहीं रिकवरी जो है हमको दे सकती है ना। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं थैंक यू सर आपका। थैंक यू। दर्शकों, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आए हुए हमारे नागरिक हैं, बालोद जिला के आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं और अलग अलग विभाग के संस्था के लोग आए हुए हैं और यहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम को मूर्त रूप देते हुए यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने देख पा रहे हैं कितने सुंदर से यहाँ पे गड्ढा खोदा गया है और उसमें जो है अभी खाद जो है डाली जा रही है। उसके लिए यहाँ पे एक खाद की जो है व्यवस्था की गई है और ये पौधा जो है लगाते हुए आप देख पा रहे हैं पौधा जो है उस ज़मीन में गड्ढे में उसको डाल ही दिए हैं खाद के साथ। अब उसमें मिट्टी जो है उसमें डाली जा रही है। तो इस तरह की जो प्रेरणादायक जो पहल है बालोद जिला में आज वृक्षारोपण महाअभियान के द्वारा हर नागरिक को, चाहे गांव के हो, नगर निकाय के हो, प्रदेश के हो, देश के हो, पूरे राष्ट्र को जो है ये मैसेज जा रहा है कि वृक्षारोपण जो है हमारे पर्यावरण संरक्षण और हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी दर्शकों हम जो हमारे साथ जुड़ेंगे साथी जो है उनसे बात करके जानेंगे कि आज का जो ये वृक्षारोपण कार्यक्रम है उसको किस तरह से संचालित की जा रही है, उनको किस तरह से ये प्रेरणा उनको मिल रही है और ये हम पूरे मानव समाज को, पूरे जनता को, देश के समाज के लोगों को इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे, हम सर से बात करके जानेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर आपका नाम और आपका परिचय। मैं डॉक्टर लल्लन सिंह, उप संचालक पशु चिकित्सालय बालोद। सर आज जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। एक पेड़ माँ के नाम, मेरी माँ का नाम स्वर्गीय श्री सीतामती देवी सिंह है और उनके नाम से एक पेड़ लगा रहा हूँ जो एक यज्ञ के बराबर होगा। ठीक। सर इस तरह की प्रेरणा जो है हमको किस तरह से मिलती है और किस प्रकार से हम लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं इस तरह के जागरूकता अभियान को लेकर। ये तो शास्त्रों में उल्लेख है कि एक पेड़ अगर लगाते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। तो ये एक बहुत बड़ी यज्ञ है। ये हर किसी को करना चाहिए। इससे हमारे क्षेत्र का जल स्तर बढ़ता है, लोगों की जो पानी कमी नहीं होती है, कभी जल संकट की स्थिति नहीं आती है। हर प्राणी का, हर हमारे ज़िले के सदस्य का कर्तव्य है एक एक पेड़ लगाएं। थैंक यू सर। थैंक्स। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज बालोद जिला में संयुक्त रूप से 1,74,000 पौधों का वृक्षारोपण जो है 5 अलग अलग विकास खंडों, नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा यहाँ पे एक साथ 1,74,000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। कि दर्शकों जो यहाँ पे बालोद जिला आज जो मैसेज दिया है ये पूरे ज़िले वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, साथ साथ पूरे राष्ट्र को जो है वृक्षारोपण की दिशा में एक ठोस मैसेज देती है कि वृक्ष का संरक्षण, वृक्षारोपण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि पेड़ काटना अलग चीज़ है लेकिन पेड़ को लगाना जो है वो मायने रखता है। क्योंकि एक छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो एक पहलू में जैसे रायगढ़ जैसे ज़िलों में पेड़ों की कटाई व्यापक स्तर पर हो रही है, वहीं दूसरी ओर बालोद जिला में आज ये जो ऐतिहासिक पहल आपने देखा कि एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री के जो एक मुहिम है उसके तहत वृक्षारोपण का जो है महाअभियान यहाँ पे चलाया गया है, जिसके माध्यम से हर वर्ग के लोग, महिला, पुरुष और अलग अलग जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पे आए हुए थे। मुख्य अतिथि श्री विजय शर्मा जी आए हुए थे, मुख्यमंत्री, और हमारे सांसद श्री भोजराज नाग जो है लोकसभा कांकेर के जो है आए हुए थे और उनकी अध्यक्षता में आज का जो ये वृक्षारोपण का जो महाअभियान है वो संचालित हुआ। और हमने आपको अलग अलग लोगों से बातचीत करके दिखाया कि उनको किस तरह से प्रेरणा मिली वृक्ष को लगाने के लिए। क्योंकि पेड़ लगाना और पेड़ों की सुरक्षा करना दोनों ही बहुत ही ज़रूरी है। एक स्तर पे अगर देखा जाए तो पेड़ लगाना, दर्शकों, वृक्षारोपण करना सिर्फ प्रकृति प्रेम नहीं है, ये आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित भविष्य की संकल्पना भी है। और इसी संकल्प के साथ आइए हम भी इस महान वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएंगे। एशियन न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़, संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन आकाश साहू के साथ बालोद।